विज्ञान, मानव को महामानव बनाने का विज्ञान। लेकिन माया उपयोग के लिए है, जो ध्यानी नहीं है ना उनके लिए माया भोग है। आपको आईएएस बनना है एकदम बनिए, एमपी बनना है एकदम बनिए। माया, सुख, इंद्रियां और धन, ये चारों का मेल है। साधना करनी पड़ेगी यार, बचोगे नहीं। अगर इष्ट चिंतन नहीं है तो इंद्रियां कभी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आएंगी। शांति आ जाए, विचार रुक जाए, ओवर थिंकिंग रुक जाए। आज ओवर थिंकिंग से कितने लोग परेशान। यहाँ काम करना है इंद्रियों पे। 5 इंद्रियां हैं, इन्होंने बुद्धि को हर लिया है। गुरु की शक्ति के बिना माया बहुत ताकतवर है। आज कितने लोग हैं जो मनोवैज्ञानिकों के पास जा रहे हैं, बुद्धि को स्थिर करने का बस यही सूत्र है। विज्ञान, मानव को महामानव बनाने का विज्ञान। क्योंकि माया में अगर व्यक्ति उलझा, माया उपयोग के लिए है, ऐसा भी नहीं कि छोड़ ही देना है। ये जो माया है जिसको आप देखते हो, संसार, माया उपयोग के लिए है, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ लोग अति पे चले जाते हैं, एकदम कि हिमालय चले गए। लेकिन माया उपयोग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। बस यहीं पर जो ध्यानी नहीं है ना, उनकी यही समस्या है। उनके लिए माया भोग है, और ये जो चीज है कि माया भोग है, यही सारे दुख का कारण है। बस इस कड़ी को आप पकड़ लीजिए। माया क्या है? उपयोग है, भोग नहीं है। माया यानी संसार, ये उपयोग है। उपयोग, आपको विवाह करना है एकदम करिए, कोई बात नहीं। आपको आईएएस बनना है एकदम बनिए, एमपी बनना है एकदम बनिए। आपको महल बनवाना है एकदम महल बनवाइए। आपको BMW खरीदनी है एकदम खरीदिए। पर बेहोशी में मत करिए, होश में, उपयोग के रूप में करिए। विवाह एक संस्था है, समाज का निर्माण करती है। विवाह एक संस्था है, पहले परिवार बनाती है, फिर कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। 2 लोग मिलकर, स्त्री पुरुष मिलकर विवाह का निर्माण करते हैं। विवाह की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप स्त्री को विदा कराकर ला रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किसी को घर छोड़ा रहे हैं आप, तो सब चीजों को समझिए। माया भोग नहीं है। जिसने माया को भोग माना, बस यही वर्ग दुखी है। क्योंकि सुख दुख का खेल मैं समझा चुका हूं। सुख का संबंध इंद्रियों से है। माया, सुख, इंद्रियां और धन, ये चारों का मेल है। गाड़ी छूट गई तो आप दुखी हो जाओगे, महल छूट गया तो आप दुखी हो जाओगे, पद चला गया तो आप दुखी हो जाओगे, पत्नी चली गई तो आप दुखी हो जाओगे। और एक दिन इंद्रियां स्थिर पड़ जाएंगी। किसी भी बुजुर्ग आदमी से मिलिए, उसके साथ बैठिए जो 80+ का आदमी है, 80+ के किसी भी आदमी के साथ बैठिए जिसकी इंद्रियां खत्म हो गई हैं। वो बैठा है, अगर ध्यान किया है जीवन भर तो सुमिरन कर रहा होगा, तब तो वो स्वर्ग में होगा। लेकिन अगर अध्यानी है तो भाई साहब नरक मचा देगा और बहुत परेशान करेगा। खुद भी परेशान है ना अंदर से, तो परेशान करेगा। योग साधना अनिवार्य है। पिछले श्लोक में मैंने आपसे कहा, कितना बड़ा सूत्र है वो, कि योग साधना रहित जो व्यक्ति है उसके अंदर निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। निष्काम कर्म बुद्धि क्या करेगी? अपने विचार को देखेगी कि विचार किधर लग रहा है, विषय चिंतन या इष्ट चिंतन। अगर इष्ट चिंतन पे लग रहा है तो भाव पैदा होगा। भाव से क्या होगा? शांति पैदा होगी, और शांति से सुख और महामानव की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे। महामानव के पथ पर आप अग्रसर होते जाएंगे। सबके पास मौका है, सबके पास। साधना करनी पड़ेगी यार, बचोगे नहीं। कि जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती, वह नदी में नाव बह रही है और हवा चली तो वो नाव को अपने गंतव्य से दूर कर देगी। ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यह बहुत, बुद्धि और इंद्रिय
बुद्धि और इंद्रियां, आशा करता हूं कि यह सूत्र सबने बना के रख लिया होगा। इंद्रिय संयम, इंद्रिय निषेध, और इन सबके साथ साथ इष्ट चिंतन। अगर इष्ट चिंतन नहीं है तो इंद्रियां कभी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आएंगी। यही शक्ति है जो इंद्रियों से, यही शक्ति, यही गुरु उंगली पकड़ रहता है, यही शक्ति है। इसलिए बहुत लोग साधना करते हैं पर टूट टूट जाता है, क्योंकि वो सिर्फ संयम और निषेध से काम लेते हैं। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, लेकिन संयम और निषेध के साथ जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है इष्ट चिंतन। और अगर इंद्रियां कंट्रोल होने लगी तो बुद्धि स्थिर होने लगी। ये सूत्र को एकदम बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अगर इंद्रियां नियंत्रित होने लगी तो बुद्धि स्थिर होने लगेगी। ये सूत्र आप बना लीजिए, चिपका लीजिए अपनी डायरी में। इस पे काम करिए, इस पे काम मत करिए। लोग बहुत उल्टा कर रहे हैं। दिमाग किसी तरह रुक जाए, शांति आ जाए, विचार रुक जाए, ओवर थिंकिंग रुक जाए। आज ओवर थिंकिंग से कितने लोग परेशान हैं। यहां काम करना है इंद्रियों पे। ये सूत्र 1 लाख करोड़ का है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप में से हजारों लोग, लाखों ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये अब 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। स्किन, नाक, कान, आंख और जीभ। अब जीभ को लेते हैं। भोजन, स्वाद, सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये। तो अगर, अब पढ़िए, समझिएगा, हवा जो है नाव को अपने गंतव्य से दूर कर देती है, ऐसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है। अब अगर आपका मन जीभ के साथ ज्यादा रहता है तो आप खाने के हवसी होंगे, दिन भर खाने में मन लगा रहेगा। अब जब दिन भर खाने में मन लगा रहेगा तो बुद्धि गायब है। ये सारी इंद्रियां आंख से जुड़ गए आप। आज ये जो आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं ना, ये आपको विनाश की तरफ ले जा रही है। आपने दमन किया, समाज ने कहा गलत है, गंदा है। आपने दमन किया, समाज ने कहा गलत है, गंदा है, पाप है, और आप दबाते चले गए। और अब मोबाइल आपके हाथ में आ गया और एक से एक वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अब एक तो अंदर का दमन, ऊपर से बाहर में उपलब्धि। अब मन इसी आंख के जरिए इसमें उलझ गया है, कहीं जा ही नहीं रहा है। अब मन खाने के नाम पे इसमें उलझ गया है, कहीं जा ही नहीं रहा है। आप उसको ले जाना चाहते हो किताबों की तरफ, आप उसको ले जाना चाहते हो पढ़ाई की तरफ, आप उसको ले जाना चाहते हो खेल की तरफ। इन्होंने बुद्धि को हर लिया है। ये जो मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं ना, अगर आप में से किसी को भी समझ में आ गया, आपका जीवन बदल जाएगा। आप ऋण नहीं उतार पाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इंद्रियों पे काम करो, बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। संयम और निषेध के साथ इष्ट चिंतन, किसी जागरूक गुरु को पकड़ लो और उसी का सुमिरन करो। उसकी शक्ति तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारा संबल बन जाएगी, तुम्हारा ताकत बन जाएगी। तुम एक छोटी सी किश्ती हो, नाव समंदर में, तो किसी बहुत बड़े जहाज, किसी बहुत बड़े क्रूज से अपने आप को बांध लो, और क्रूज समंदर के उस पार जा रहा है, तुमको भी लेके चला जाएगा, वरना डूब जाओगे। गुरु की शक्ति के बिना माया बहुत ताकतवर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं। इन इंद्रियों ने बड़ा शोषण किया है, ये अंधे मन ने बहुत परेशान किया। मैं जान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। मैं इतना रोया हूं, मैं इतने कष्ट से गुजरा हूं, मैं इतना परेशान हुआ हूं। तो वो जो चीज मेरे साथ हुई, वो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी। वो चीज, जो चीज मेरे साथ हुई, वो आप में से बहुत सारे लोग के साथ हो रही होगी।
और मेरे समय में इतना बाहर भटकाव नहीं था जो आपके समय में है। वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि को शांत करना है तो इंद्रियों पे काम करना होगा। बाकी मिलते रहो साइकोलॉजिस्टों से, कसम खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही है सबसे खतरनाक सूत्र, यही 66 और 67 सूत्र, सबसे क्रांतिकारी सूत्र। योग साधना रहित व्यक्ति के पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी, उसके पास भाव नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। और जब इंद्री किसी विषय में विचरण करेगी, जीभ अगर भोजन की तरफ भाग रही है, बुद्धि को हर लेगी। आंख अगर ब्लू फिल्म की तरफ भाग रही है, बुद्धि को हर लेगी। अब अगर आप बुद्धि पे काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आज कितने लोग हैं जो कसम खा रहे हैं डेली, कोई फायदा नहीं। योग साधना करने ही पड़े, कोई उपाय नहीं है। आज कितने लोग हैं जो मनोवैज्ञानिकों के पास जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। उसको पता ही नहीं, उसको ये डायग्राम पता ही नहीं, ये डायग्राम उसको पता ही नहीं। ये तो धर्म बताता है, ये विज्ञान तो धर्म बता रहा है, धर्म। सोचो कितनी बड़ी साइंस है धर्म। गीता खत्म करने दीजिए, फिर आपको रामचरितमानस भी पढ़ाऊंगा, आदि ग्रंथ भी पढ़ाऊंगा। सब में यही सूत्र है। थोड़ा सा पेस पकड़ूंगा गीता पे, सब में यही सूत्र है, सब में। धर्म एक विज्ञान है मानव को महामानव बनाने का। धर्म जो है वो विज्ञान है, उस विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। देखो फिर अनिवार्य शब्द आ गया, फिर अनिवार्य शब्द आ गया। इष्ट चिंतन अनिवार्य है और योग अनिवार्य है। देखो अनिवार्य लिखा है, मस्ट। देखो गीता दो चीज अनिवार्य लिख रही है। एक, इष्ट चिंतन अनिवार्य है, क्योंकि वो जो शक्ति आपको चाहिए माया से बचने की, वो आपको इष्ट ही दे पाएगा। और योग अनिवार्य है। ये दो चीजें अनिवार्य हैं। एक इष्ट चिंतन अनिवार्य है, यहां से आपको शक्ति मिलेगी, किसकी? माया से संभलने की। और यहां से आपको मार्ग मिलेगा, यहां से आपको शक्ति मिलेगी और यहां से आपको मार्ग मिलेगा। और मार्ग क्या है? मार्ग है कि यदि बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रियों को संयमित करना होगा। यदि बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रियों को संयत करना होगा, क्योंकि इंद्रिय किसी भी विषय में अगर विचरण करेगी तो मन को हर लेगी। आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और गौर करना, अगर आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और की सीन चल रही, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पूरे हॉल में आपने बहुत बार गौर किया होगा कि जब कोई सेक्स वगैरह की सीन चल रही होगी, पूरे हॉल में सन्नाटा। कई बार तो बगल वाले की सांस सुन सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ भागी पूरे वेग से और बुद्धि गायब। अब जब बुद्धि गायब तो शरीर में कोई हलचल ही नहीं होगी। ये देखो, ये गीता का परम सूत्र है जो आज मैं आपको दे रहा हूं। ये गीता का परम सूत्र है। इष्ट चिंतन अनिवार्य है, 61वां श्लोक, और योग अनिवार्य है, 67वां श्लोक। इष्ट चिंतन क्यों अनिवार्य है? शक्ति, माया की शक्ति से निपटने के लिए इष्ट चिंतन, इष्ट की शक्ति। और योग क्यों अनिवार्य है? मार्ग। बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसको नियंत्रित करना पड़ेगा? इंद्रियों को। आओ मित्रों, बहनों, भाइयों, आओ एक नए समाज, एक नए परिवार, एक नए देश का निर्माण करें। ये डायग्राम बना लीजिए। यही है सारा खेल। 10 लाख करोड़, यही है सारा खेल। आज मिसिंग है। कसम खा रहे हैं लोग, कसम खा रहे हैं। नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। कसम खा रहे, मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 40 दवा दे देगा, किडनी फिडनी सब खत्म। आओ धर्म की तरफ,
आओ धर्म की तरफ। इष्ट चिंतन अनिवार्य है और योग अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कौन सा श्लोक? 68वां श्लोक, 68। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, अजान बाहु और महाबाहु भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो चारों दिशाओं में काम कर सके। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बस यही सूत्र है। बुद्धि को स्थिर करने का बस यही सूत्र है। इसके सिवा कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं। तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं अजान बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। एक बार आपकी बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ गई, आपके अंदर की चेतना से जुड़ गई, तो आप सर्वत्र विद्यमान हो जाओगे। सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अजान बाहु, महाबाहु। एक बार आप तुलसीदास बन गए, सूरदास बन गए, कबीर दास बन गए, रैदास बन गए। एक बार आपकी इंद्रिय संयम हो गई, बुद्धि शांत हो गई, और बुद्धि इतनी शांत हो गई कि आपके अंदर की चेतना से जुड़ गई, तो आप हो गए तुलसीदास, आप हो गए कबीर दास, आप हो गए रामदास, आप हो गए रैदास, आप हो गए सूरदास इत्यादि। दास शब्द देख रहे हो, ये दास, ये कि अब जैसे अंदर का परमात्मा करे। परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है। आप भी हो जाओगे अजान बाहु और महाबाहु। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। जो चाहेंगे आप करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। देखिए इस लाइन को पढ़िए। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। ये विचारों का पर्दा आपके और आपके चैतन्य के बीच में जो पर्दा है ना, वो विचारों का पर्दा है। चल रहे हो, उसी पर्दे को हटाने का नाम है साधना। आज जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, खेल नहीं पा रहे हो, आज आप अपनी स्थिति देखो। सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसका कोई वजूद ही नहीं है ही नहीं। सेक्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन अज्ञानता, इग्नोरेंस, हो सकता है आप में से कोई इंजीनियर भी हो, आईआईटीएन भी हो, डॉक्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन आपको बुद्धि और इंद्रिय का संबंध नहीं पता रहा होगा, तो आप अज्ञानी थे। आप शिक्षित तो थे, लेकिन आप अज्ञानी थे। इसलिए इस देश में जिन्होंने भी व्यक्ति को इंद्रियों के चुंगल से बचाया, उन्हें गुरु कहा गया, प्रकाश देने वाला कहा गया। इंद्रियां अंधकार की तरफ ले जा रही हैं। खाए जा रहा है आदमी, खाए जा रहा है, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड। स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है।
एक स्त्री संबंध, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भोग के लिए नहीं बीवी को लाना है, भाव के लिए लाना है। आईएएस बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, तिरछे होके खड़े हैं, शक्ति सेवा के लिए है। आईआईटी क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल कर लिए, डॉक्टर कर लिए, शिक्षित हो गए, ज्ञान अभी नहीं मिला है। इसलिए हमने कहा गुरु। गुरु मतलब प्रकाश, जो हमारे इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दे। आप आईएएस हो गए लेकिन आपको बुद्धि और इंद्रिय का संबंध नहीं पता था। आप एमएलए हो गए लेकिन नहीं पता था। एमपी हो गए लेकिन नहीं पता था, तो जीवन में अंधकार था। अभी एक नेताजी ने अपने पत्नी और बच्चों को गोली मारी है, एमएलए। जो बुद्धि और इंद्रियों के संबंध को समझाकर बुद्धि को अंदर की चैतन्य में स्थिति करवा दे, वो प्रकाश। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, इंद्रियों से आत्मा की ओर ले चलो, अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। और यही निमंत्रण मैं आपको देने आया हूं। बचिए इस अज्ञानता से, बचिए इस अज्ञानता से, बचिए। इस अज्ञानता घेरे ले रही है सबको, सबको घेरे ले रही है। एक अजीब सा अंधकार पूरी दुनिया में, खासकर भारत में फैलता जा रहा है, और सब उस अंधकार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आइए योग और ध्यान की दिशा में आए, योग साधना की शुरुआत करें, जिससे निष्काम कर्म बुद्धि पैदा हो जाए। निष्काम कर्म बुद्धि भाव पैदा कर देगी, भाव शांति पैदा कर देगी, और शांति प्रकाश की तरफ ले चलेगी। जय हिंद, जय भारत।